तो ये है मेरी फॉलोअर जिया, जिसे एक लड़का पसंद है, पर असली प्रॉब्लम उसकी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो हम भी निकल पड़े ये पता लगाने कि वो असल में टॉक्सिक है भी या नहीं। उनका पीछा करते करते हम जनपद तक पहुंच गए। वहाँ पर हर्ष अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े देख रहा था और वहीं हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से गिफ्ट ले रही है। तो बस हमारे लिए इतने प्रूफ्स काफी थे। जब हमने हर्ष को फोटोज भेजी तो हर्ष का कुछ ऐसा रिप्लाई आया। मुझे सब पता, हमें लगा कि हर्ष का दिल टूटने वाला है, लेकिन उसका अगला मैसेज देखकर तो हम ही शॉक में चले गए कि वो उसका कजन है। हम यहाँ पे CID बन के घूम रहे हैं, हम तो केस गलत लेके बैठे। फिर जिया की एक दोस्त इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट भेजती है और उस स्टोरी में हर्ष की गर्लफ्रेंड और उसके कजन होते हैं। अब हमारा शक और बढ़ जाता है क्योंकि स्टोरी के नीचे छुपा कर लिखा होता है माई। तो हम दोनों निकल पड़ते हैं उनका पीछा करने और तभी हर्ष का कॉल आ जाता है जिया के फोन पर। लेकिन हम बिना कुछ सोचे समझे उसका कॉल इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। पर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हर्ष हमारे पीछे ही खड़ा है। क्या कर रही है? शॉपिंग करने आई थी। ऐसे छुप छुप के? जब तक जिया उससे बात करके फ्री होती है तब तक वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। तो हम अब उनकी प्रोफाइल चेक करने लग जाते हैं और हमें मिलती है कुछ ऐसी चीज जो देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ये सब प्रूफ हम हर्ष को भेज देते हैं। 3 घंटे हो जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद हर्ष का रिप्लाई आता है कैन वी मीट। मैं और जिया खुश तो हो जाते हैं लेकिन घबराहट उससे ज्यादा हो रही होती है। थैंक यू यार, अगर तू ना होती तो मुझे पता नहीं चलता। लेकिन तूने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? वो मैं थोड़ा नहीं ना बबली इंट्रो, वो मैं काफी टाइम से तेरे को बताना चाहती थी क्या है लाइक। मुझे कभी लगा नहीं था वैसे कि तू मुझे ये चीज बताएगी। तेरे हवाले कर